हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डियर गाइज, आज हम बहुत सारे प्रोनाउंस एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इन सभी का मतलब एक ही है और इन सभी का सेंस भी एक ही है। आज जो हम प्रोनाउंस डिस्कस करने वाले हैं, इनको हम कह सकते हैं इंटरचेंजेबल हैं। इंटरचेंजेबल से मुराद ये है कि ये प्रोनाउंस एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए गाइज शुरू करते हैं। डियर गाइज, यहाँ पे मैंने लिखा है ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ। टॉपिक मैंने दिया ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। हम डिस्कस करेंगे ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का, लेकिन सिर्फ ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का डिस्कस हम नहीं करेंगे। हम उसके साथ साथ ये दूसरे जो प्रोनाउंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ये जो प्रोनाउंस हैं ये ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ क्या सेंस दिखाते हैं। ये जो प्रोनाउंस हैं ये ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की मीनिंग दिखाते हैं। मतलब ये जो प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, और मच और मैनी को मैंने अलग बॉक्स में बंद किया है क्योंकि ये इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और इनके यूजेज में थोड़ा फ़र्क भी है। तो गाइज, ये जो प्रोनाउंस हैं ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये सभी प्रोनाउंस एक जैसे हैं। इन सभी का सेंस एक है, इन सभी की मीनिंग एक है। इन सभी से मुराद है, इन सभी का मतलब है कई या ज़्यादा या बहुत सारा या बहुत सारे या बहुत ज़्यादा। इन सभी से हम मतलब लेंगे कई या कई ज़्यादा या बहुत ज़्यादा या बहुत सारे या बहुत सारी या बहुत सारा। इस तरह हम इन प्रोनाउंस की मीनिंग लेंगे। गाइज, इन प्रोनाउंस को हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी डिस्कस करेंगे और एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह हम पिछले वीडियोस में करते आ रहे हैं, और इनको एज एन एडजेक्टिव भी डिस्कस करेंगे। डियर गाइज, मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के लिखे हैं, लेकिन ये जो प्रोनाउंस किस जगह पर इस्तेमाल होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। चलेंगे, शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई नीड ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ कॉफ़ी। आई नीड ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ कॉफ़ी। डियर गाइस, आप देख रहे हैं ए लॉट ऑफ और बीच में मैंने निशानी दी या आर की निशान दी है। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। डियर गाइस, लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में कोई फ़र्क नहीं है। लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इन दोनों की मीनिंग एक है और ये सिर्फ दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये सिर्फ दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनका सेंस और इनकी मीनिंग एक ही है। ये इंटरचेंजेबल है, हम एक दूसरे की जगह पर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नीड ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, हम कह सकते हैं आई नीड लॉट्स ऑफ कॉफ़ी, इस तरह हम कह सकते हैं। इससे मुराद ये है कि आई नीड ए लॉट ऑफ कॉफ़ी या आई नीड लॉट्स ऑफ कॉफ़ी, मतलब मुझे ज़्यादा कॉफ़ी की ज़रूरत है, मुझे बहुत सारी कॉफ़ी की ज़रूरत है। शी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या आप कह सकते हैं शी हैड ए लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, या उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, या हम कह सकते हैं वो बहुत सारे दोस्त रखती है, या हम कह सकते हैं उसके बहुत सारे दोस्त हैं। ही एट ए लॉट ऑफ एप्पल्स, उसने बहुत सारे सेब खाए। ही एट लॉट्स ऑफ एप्पल्स, उसने बहुत सारे सेब खाए। तो देखिए, आप देख रहे हैं हम ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, इनका सेंस और इनकी मीनिंग एक ही है। ये दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यू एट ए लॉट ऑफ फूड, आपने बहुत सारा खाना खाया या आपने ज़्यादा खाना खाया। यू एट लॉट्स ऑफ फूड, आपने बहुत सारा खाना खाया। वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। ए लॉट ऑफ बुक्स वर बॉट, ए लॉट ऑफ बुक्स वर बॉट, या हम कह सकते हैं लॉट्स ऑफ बुक्स वर बॉट। कई किताबें खरीदी गईं या बहुत सारी किताबें खरीदी गईं। समीर हैज़ ए लॉट ऑफ नॉलेज, समीर के पास बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा इल्म है, या हम कह सकते हैं समीर हैज़ लॉट्स ऑफ नॉलेज, समीर के पास बहुत सारी नॉलेज है। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ
रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर ए लॉट ऑफ रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कवानीन हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे उसूल हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ए लॉट ऑफ बॉयज़ अप्लाइड फॉर मॉनिटरिंग असिस्टेंट। ये मॉनिटरिंग असिस्टेंट एक पोस्ट है। ए लॉट ऑफ बॉयज़ अप्लाइड फॉर मॉनिटरिंग असिस्टेंट, या हम कह सकते हैं लॉट्स ऑफ बॉयज़ अप्लाइड फॉर मॉनिटरिंग असिस्टेंट। मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए बहुत सारे लड़कों ने अप्लाई किया। ए लॉट ऑफ मिल्क वाज मिल्क्ड फ्रॉम द गोट। बकरी से बहुत सारा दूध निकाला गया, या हम कह सकते हैं बकरी से बहुत सारा दूध दुआ गया। लॉट्स ऑफ मिल्क भी कह सकते हैं, ए लॉट ऑफ मिल्क भी कह सकते हैं। चलें गाइस, अब मैं ये जो प्रोनाउंस हैं जो ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये जो ए लॉट और लॉट्स के साथ जो ऑफ लगाया हुआ हमने, यहाँ पे ये इनकी जो फॉर्म है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह है। ये यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, या क्योंकि ऑफ लगाकर हम जो ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट हमारा है, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, ये जो ऑफ के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको डिवाइड करता है, उसका कुछ हिस्सा दिखाता है। तो ये प्रोनाउन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन करता है। ये कॉन्सेप्ट आप पिछले वीडियोज़ में सीख चुके होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। देखते हैं ये जो प्रोनाउंस हमारे हैं, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये भी यहाँ इनके साथ हमने ऑफ लगाया हुआ है क्योंकि इनको पहले हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। देखें, मैंने बताया ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ की जगह पर हम इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरचेंजेबल है, मतलब हम ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की जगह पर ये जो प्रोनाउंस है प्लेंटी ऑफ, गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, और मच और मैनी का डिफरेंस बाद में देखेंगे। ये जो ऊपर वाले प्लेंटी, गुड डील, ए लार्ज अमाउंट, ए लार्ज क्वांटिटी, ये हम लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ की जगह पर ए लॉट ऑफ की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्लेंटी ऑफ। आप देख रहे हैं प्लेंटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी प्रोनाउंस मैंने लिखे हैं आप देख रहे हैं, लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लेंटी भी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, ए गुड डील ऑफ सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये जो प्रोनाउंस मैंने लिखे हैं, ये तीसरी जो कैटेगरी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बनाई थी उस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं और दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब ये जो प्रोनाउंस है इनको हम ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ की जगह पर यूज़ करके देखते हैं। पहला जो हमारा है प्लेंटी ऑफ, हम कह सकते हैं आई नीड प्लेंटी ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पर हम कह सकते हैं शी हैड प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, ही एट प्लेंटी ऑफ एप्पल्स, यू एट प्लेंटी ऑफ फूड, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ बुक्स वर बॉट, समीर हैज़ प्लेंटी ऑफ नॉलेज, देयर आर प्लेंटी ऑफ रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर, प्लेंटी ऑफ बॉयज़ अप्लाइड फॉर मॉनिटरिंग असिस्टेंट, प्लेंटी ऑफ मिल्क वाज मिल्क्ड फ्रॉम द गोट। तो देखिए आप देख रहे हैं हमने ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की जगह पर प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल किया और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ए गुड डील ऑफ, आई नीड ए गुड डील ऑफ कॉफ़ी, शी हैड ए गुड डील ऑफ फ्रेंड्स, ही एट ए गुड डील ऑफ एप्पल्स, यू एट ए गुड डील ऑफ फूड, वी हैव ए गुड डील ऑफ टाइम, ए गुड डील ऑफ बुक्स वर बॉट, समीर हैज़ a good deal of knowledge, there are a good deal of rules in English grammar, a good deal of boys applied for MA, a good deal of milk was milked from the goat। तो देखिए आपने देखा हमने ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की जगह पर प्लेंटी ऑफ का भी इस्तेमाल किया और एक गुड डील ऑफ का भी इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ, आई नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कॉफ़ी,
शी हैड ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स, ही एट ए लार्ज अमाउंट ऑफ एप्पल्स, यू एट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, वी हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, a large amount of books were bought, Samir has a large amount of knowledge, there are a large amount of rules in English grammar, a large amount of boys applied for MA, a large amount of milk was milked from the goat। तो देखिए यहाँ पे देखा आपने ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ की जगह पर हमने प्लेंटी ऑफ का भी यूज़ किया, ए गुड डील ऑफ का भी यूज़ किया, ए लार्ज अमाउंट ऑफ का भी यूज़ किया। आगे देखते हैं ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, I need a large quantity of coffee, she had a large quantity of friends, he ate a large quantity of apples, you ate a large quantity of food, we have a large quantity of time, a large quantity of books were bought, Samir has a large quantity of knowledge, there are a large quantity of rules in English grammar, a large quantity of boys applied for MA, a large quantity of milk was milked from the goat। तो देखिए आपने देखा ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की जगह पर हमने प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ को इस्तेमाल किया और इन सभी का मतलब एक है, इन सभी से जो मीनिंग लेते हैं वो एक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा या कई, बहुत, बहुत सारे, बहुत सारा, इस तरह हम मीनिंग लेते हैं। एक एग्जांपल मीनिंग के लिए लेते हैं, आई नीड ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, मुझे बहुत सारी कॉफ़ी चाहिए या मुझे बहुत सारी कॉफ़ी की ज़रूरत है। आई नीड प्लेंटी ऑफ कॉफ़ी, मुझे बहुत सारी कॉफ़ी की ज़रूरत है। आई नीड ए गुड डील ऑफ कॉफ़ी, मुझे बहुत सारी कॉफ़ी की ज़रूरत है। आई नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कॉफ़ी, मुझे बहुत सारी कॉफ़ी की ज़रूरत है। आई नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी, मुझे बहुत सारी कॉफ़ी की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इन सभी का मतलब एक ही है। इन सभी से मुराद है कई, ज़्यादा, सारा, बहुत सारा, बहुत सारी, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, इस तरह हम इन सभी से मीनिंग लेते हैं। और देखिए आपने देखा इनके साथ हमने ऑफ लगाया हुआ है और ऑफ के बाद हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया हुआ है, कहीं पे अनकाउंटेबल नाउन है और कहीं पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम इनका सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए जब ये प्रोनाउंस ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये जो प्रोनाउंस हैं जब किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पर वो एज ए सिंगुलर फंक्शन करेंगे, मतलब सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। और जब ये प्रोनाउंस किसी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पर वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं ये प्रोनाउंस सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। और देखिए जिस सेंटेंस में ये सिंगुलर फॉर्म ही और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होंगे वहाँ पर हम इनके लिए सिंगुलर वर्ब लेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क के लिए वाज लिया है, वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या गुड डील ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, इस तरह हम इस्तेमाल करके अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे और इनका जो वर्ब हम लेंगे वो भी सिंगुलर लेंगे। और जब ये यहाँ पे हमने लिया वर, क्यों लिया? क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जब ये प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होंगे तो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे और इनके लिए जो हम वर्ब लेंगे वो भी प्लूरल लेंगे। और देखिए आप जानते हैं जो वर्ब हम सेंटेंस में लेते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पे आपको पता है ऑफ जो है ऑफ प्रीपोजिशन होगा और ऑफ के बाद जो भी ऑफ के बाद कॉफ़ी है, यहाँ पे भी ऑफ के बाद फ्रेंड्स है, यहाँ पे ऑफ के बाद एप्पल्स है, यहाँ पे जो ऑफ के बाद फूड है, यहाँ पे ऑफ के बाद टाइम है, यहाँ पे ऑफ के बाद बुक्स है, यहाँ पे ऑफ के बाद नॉलेज है, यहाँ पे रूल्स है और यहाँ पे बॉयज़ है, यहाँ पे मिल्क है। ये जो ऑफ के बाद जो पार्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन, और चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, वो वहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है और ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। तो बाकी जो बच जाता है हमारा प्रोनाउन, मतलब ए लॉट हो, प्लेंटी हो, ए गुड डील हो, ए लार्ज अमाउंट हो या ए लार्ज क्वांटिटी हो, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है और ऑफ के बाद जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़ते हैं, तो जो हमारा प्रोनाउन बचता है वो सेंटेंस में या तो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा या तो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा। अगर वो वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है
तो वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। अगर वो किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो भी एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। अगर वो प्रोनाउन वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है तो वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ए लॉट वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी ये हेड हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये वर्ब है एट, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी हैव हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देखें बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट पार्ट में है, ऑफ प्रीपोजिशन है, बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट पार्ट में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और ये जो वर्ब हमने लिया है वर्ब, ये हमने लिया है लॉट्स के लिए, ए लॉट्स या ए लॉट के लिए, सॉरी ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के लिए लिया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो वर्ब है इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे ए लॉट या लॉट्स एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्ब है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। यहाँ पे ये वर्ब है आर, हमारा आर के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट जो हमारा वर्ब है ये वर्ब से पहले ए लॉट इस्तेमाल हो रहा है। बॉयज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है, एज ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ऑफ प्रोनाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन है। तो अप्लाइड जो वर्ब है ये वर्ब से पहले हम ए लॉट का इस्तेमाल करें, लॉट्स या ए लॉट का हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करें तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये जो वाज हमारा वर्ब है इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए आप देख रहे हैं नाउन या प्रोनाउन जब सेंटेंस में किसी वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं तो वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। जब वो किसी वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं तो वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। और डियर आप ये बात भी समझ गए जब प्रोनाउंस को हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा और उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब सेंटेंस में लेंगे। और जब प्रोनाउंस प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पर वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे और उनके लिए जो हम वर्ब लेंगे वो भी प्लूरल लेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पिछले बहुत सारे वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं। चलेंगे अब इनको हम एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। धीरे से आप जानते हैं और पिछले वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा जब ऑफ और ऑफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट होता है यहाँ पे ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, ऑफ के बाद कॉफ़ी है या लॉट्स ऑफ के बाद कॉफ़ी है। ऑफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, चाहे वहाँ पर कोई प्लूरल प्रोनाउन हो ऑब्जेक्ट पार्ट में, तो वहाँ पर ऑफ और ऑब्जेक्ट पार्ट को अगर हम रिमूव करते हैं तो जो हमारा प्रोनाउन बच जाता है वो एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करता है। देखते हैं यहाँ पे आई नीड ए लॉट, ऑफ को अगर रिमूव करें हम और कॉफ़ी को रिमूव करें आई नीड ए लॉट, यहाँ पे ए लॉट एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। या आई नीड लॉट्स, अगर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं आई नीड प्लेंटी, आई नीड ए गुड डील, आई नीड ए लार्ज अमाउंट, आई नीड ए लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये प्रोनाउंस एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस शी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ऑफ फ्रेंड्स, ऑफ और फ्रेंड्स को अगर हम रिमूव करेंगे तो शी हैड ए लॉट या शी हैड लॉट्स। तो यहाँ पर ये लॉट और लॉट्स एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं शी हैड plenty, she had a good deal, she had a large amount, she had a large quantity। तो यहाँ पर ये प्रोनाउंस एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। he ate a lot या he ate lots, ऑफ और एप्पल्स को हम रिमूव करेंगे तो he ate a lot या he ate lots। हम कह सकते हैं he ate plenty, he ate a good deal, he ate a large amount, he ate a large quantity। तो यहाँ पर ये एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। और अगर यहाँ पे जो हम इनके एग्जांपल ले रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट ले रहे हैं क्योंकि ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इनका एक एग्जांपल जो है वो एज ए सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे देखें एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है ए लॉट, लॉट्स यहाँ ए लॉट या लॉट्स यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ऑफ द बुक्स को अगर हम रिमूव करेंगे ऑफ द बुक्स को तो ए लॉट वर बॉट, ए लॉट वर बॉट या हम कह सकते हैं लॉट्स वर बॉट। तो यहाँ पर ए लॉट और लॉट्स एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। ए लॉट और लॉट्स की जगह पर हम प्लेंटी वर बॉट, ए गुड डील वर बॉट, ए लार्ज अमाउंट वर बॉट, ए लार्ज क्वांटिटी वर बॉट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये
एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो, और एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ए लॉट ऑफ और मिल्क को अगर हम रिमूव करें, ए लॉट वाज मिल्क्ड फ्रॉम द गोट, या लॉट्स वाज मिल्क्ड फ्रॉम द गोट, या हम कह सकते हैं प्लेंटी वाज मिल्क्ड फ्रॉम द गोट, ए गुड डील वाज मिल्क्ड फ्रॉम द गोट, ए लार्ज क्वांटिटी वाज मिल्क्ड फ्रॉम द गोट, ए लार्ज अमाउंट वाज मिल्क्ड फ्रॉम द गोट। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफ और ऑफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसको रिमूव करते हैं तो जो प्रोनाउन हमारा बच जाता है वो एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करता है। देखिए जिस तरह पिछले वीडियोस में मैं बताता आ रहा हूँ, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहें और इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ ऑफ लगा दें और ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन या कोई भी प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दें तो ये प्रोनाउन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन करता है। और अगर ऑफ और ऑब्जेक्ट पार्ट को रिमूव करते हैं तो वही प्रोनाउन वापस एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन ही रह जाता है। चलिए गाइस अब इनको एज एन एडजेक्टिव देखते हैं। आई नीड ए लॉट कॉफ़ी, ऑफ को रिमूव करेंगे तो ए लॉट मिल जाएगा कॉफ़ी से, लॉट्स मिल जाएगा, मतलब ये जो हमारा नाउन है इस नाउन से मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। आई नीड ए लॉट कॉफ़ी या आई नीड लॉट्स कॉफ़ी, यहाँ पर हम कह सकते हैं आई नीड प्लेंटी कॉफ़ी, आई नीड ए गुड डील कॉफ़ी, आई नीड ए लार्ज अमाउंट कॉफ़ी, आई नीड ए लार्ज क्वांटिटी कॉफ़ी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहे हैं। शी हैड ए लॉट फ्रेंड्स, ऑफ को रिमूव करेंगे, शी हैड ए लॉट फ्रेंड्स, यहाँ पे ए लॉट एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। शी हैड लॉट्स फ्रेंड, यहाँ पर लॉट्स और ए लॉट ऑफ को रिमूव करके फ्रेंड के साथ मिला देंगे, नाउन के साथ मिला देंगे तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेंगे। इसी तरह शी हैड प्लेंटी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्लेंटी एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। तो डियर आपने अभी सीखा कि ये जो सभी प्रोनाउंस मैंने यहाँ पर लिखे थे ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और गाइज ये सभी प्रोनाउंस जो आज हमने पढ़े इनको हमने एक साथ इसलिए पढ़ा क्योंकि इन सभी का मतलब एक ही, इन सभी का सेंस एक ही, इन सभी की मीनिंग एक ही है, इन सभी का मीनिंग एक ही लेते हैं, इनमें इनकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। हम इनको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ए लॉट ऑफ की जगह पर हम प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ या ए लार्ज अमाउंट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए गाइज अब मच और मैनी का हम डिफरेंस देखते हैं और इनका यूजेज देखते हैं और देखते हैं कहाँ पर मच और मैनी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मच और मैनी का आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, मैनी मच और मोस्ट के यूजेज पे एक साथ वीडियो बनाया था और इनका डिफरेंस भी आपको बताया था। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, मच जो है वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। मच हम क्वांटिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन्स का तादाद दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और मैनी जो वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इन एग्जांपल्स में कहाँ पर हम मच को इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर हम मैनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मच जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन है, कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन है, ये जो हमारा फूड अनकाउंटेबल नाउन है, टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जहाँ पर हमने ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ इस्तेमाल किया है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए उनकी जगह पर हम मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें आई नीड ए लॉट ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं, आई नीड लॉट्स ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं, आई नीड प्लेंटी ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं, आई नीड ए गुड डील ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं, आई नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कॉफ़ी हम कह सकते हैं, आई नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं और उनकी जगह पर हम आई नीड मच ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं, आई नीड मच ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है, he ate a lot of food, he ate lots of food, he ate plenty of food, he ate a good deal of food, he ate a large quantity of food,
ही एट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, और हम कह सकते हैं ही एट मच ऑफ फूड। यहाँ पर हम मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ये जो प्रोनाउंस हैं, ये जब अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होंगे, ये जो प्रोनाउंस ये प्रोनाउंस जब अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होंगे और सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे तो उनकी जगह पर हम मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको रिप्लेस करके हम मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये प्रोनाउंस प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे तो हम मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे ए लॉट प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, शी हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, शी हैड plenty of friends, she had a good deal of friends, she had a large quantity of friends, she had a large amount of friends। और हम कह सकते हैं she had many of friends, she had many of the friends। यहाँ पर हम many का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है वहाँ पर हम ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और दूसरे जो प्रोनाउंस हैं इसके रिलेटेड जो प्रोनाउंस हमने लिखे हैं यहाँ पर, उनकी जगह पर हम मैनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मैनी जो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए और प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, और मच जो है वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए जब इन प्रोनाउंस को हम सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हम इनको रिप्लेस करके मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इनको हम प्लूरल फॉर्म में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हम इनको रिप्लेस करके इनकी जगह पर मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, मतलब ए लॉट और लॉट्स, इनको ए लॉट्स और लॉट्स एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सीखा। और गाइज लॉट की एक और फॉर्म है, उसको हम कहते हैं ए लॉट। और गाइज ए लॉट आपने देखा यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि वो नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा था, तो वहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा था। और इसी ए लॉट को हम एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। ए लॉट एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो डियर्स मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल से लिखता हूँ, इनको रब करके एग्जांपल से लिखते हैं, वहाँ पर हम ए लॉट को एज एन एडवर्ब डिस्कस करते हैं। चलिए गाइज मैंने ए लॉट के एग्जांपल से लिख लिए हैं जहाँ पर ये एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है। आई लाइक इंग्लिश ए लॉट, मैं अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पे ए लॉट जो वो ये जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जब सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड हो जो हमारे एक्शन या हमारे वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता हो या वर्ब को क्वालिफाई करता हो, वर्ब के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हो, तो वहाँ पर वो एज एन एडवर्ब फंक्शन करता है। और वो हमेशा वर्ब के बाद या नाउन के बाद ही इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर ए लॉट हमने लाइक के बाद इस्तेमाल किया है। ये इस लाइक जो हमारा एक्शन है, वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। आई लाइक इंग्लिश ए लॉट, मैं अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वी इंजॉयड फेस्टिवल ए लॉट, हमने मेले को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ही एट फूड ए लॉट, उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया। आई लव यू ए लॉट, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू यूज्ड टू गो देयर ए लॉट, यू यूज्ड टू गो देयर ए लॉट, आप वहाँ पर ज़्यादा जाया करते थे, आप वहाँ पर ज़्यादा जाया करते थे। देखिए यहाँ पे ए लॉट जो है, ए लॉट से मुराद ये है कि ले सकते हैं हम मीनिंग ऑफ्टन, ऑफ्टन या ऑफन, इसको हम ऑफन भी कह सकते हैं, ऑफ्टन भी कह सकते हैं, वेरी ऑफन। ए लॉट की मीनिंग यहाँ पर वेरी ऑफन भी बन सकती है। तो गाइज़ आज आपने लॉट की तकरीबन 4 यूजेज सीखे। लॉट को ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ की फॉर्म में एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सीखा, और लॉट को एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन सीखा, और लॉट को एज एन एडजेक्टिव भी सीखा, और लॉट को एज एन एडवर्ब भी सीखा। गाइज़ आज जो मैं प्रोनाउंस लाया था, ये इन सभी को मैं एक साथ इसलिए लाया क्योंकि इनका मतलब एक ही है, इनका सेंस एक ही है, ये इंटरचेंजेबल है, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं।
ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन सभी का मतलब है कई, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे, बहुत सारा। गाइज उम्मीद करता हूँ आज के प्रोनाउंस का यूजेज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डियर गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नया अपलोड होने वाला वीडियो नोटिफिकेशन में टाइम पर आपको मिलता रहे। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।